आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष तुलसी विवाह की व्रत कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। देवउठनी एकादशी के पावन दिन भगवान शालिग्राम तथा माता तुलसी का विवाह किया जाता है। हिंदू धर्म में इस दिन का बहुत अधिक महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शालिग्राम और माता तुलसी के विवाह करने से वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है। आइए अब शुरू करते हैं तुलसी विवाह की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार शिव भगवान ने अपना तेज समुद्र में फेंक दिया था। उस तेज से एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। वह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य बना। उसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। उसका विवाह दैत्यराज काल नेमी की पुत्री वृंदा के साथ हुआ। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी और पतिव्रता थी। इसी कारण जलंधर अजय हो गया और अजय होने पर जलंधर को अभिमान हो गया। वह स्वर्ग की कन्याओं को परेशान करने लगा। दुखी होकर सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और जलंधर के आतंक को समाप्त करने की प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु ने अपनी माया से जलंधर का रूप धारण कर लिया और छल से वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। इससे जलंधर की शक्ति क्षीण हो गई और वह युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को भगवान विष्णु के छल का पता चला तो उसने भगवान विष्णु को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। देवताओं की प्रार्थना पर वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया, लेकिन भगवान विष्णु वृंदा के साथ हुए छल के कारण लज्जित थे। इसलिए वृंदा के श्राप को जीवित रखने के लिए उन्होंने अपना एक रूप पत्थर रूप में प्रकट किया और शालिग्राम कहलाया। भगवान विष्णु को दिया हुआ श्राप वापस लेने के बाद वृंदा जलंधर के साथ सती हो गई। वृंदा की राख से तुलसी का पौधा निकला। वृंदा की मर्यादा और पतिव्रता को बनाए रखने के लिए देवताओं ने भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह तुलसी से करवाया। इसी घटना को याद रखने के लिए प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ करवाया जाता है। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि तुम अगले जन्म में तुलसी के रूप में प्रकट होगी और लक्ष्मी से भी अधिक मेरी प्रिय रहोगी। यही कारण है कि भगवान विष्णु के प्रसाद में तुलसी को रखा जाता है। बिना तुलसी के अर्पित किया गया प्रसाद भगवान विष्णु स्वीकार नहीं करते। मनुष्य तुलसी जी का विवाह शालिग्राम से करवाते हैं। वह इस लोक में सुख प्राप्त कर अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार तुलसी विवाह की कथा पूर्ण हुई। यदि आपको तुलसी विवाह की यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखें। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी और वीडियो देखने के लिए।